दोस्तों, जैसा कि हम जनरल आपस में बातें करते हैं कि हम कुछ लोगों को बुजुर्ग में जब पार्क में जाते हैं बैठे हुए देखते हैं, कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग आपस में गपशप मार रहे होते हैं। और जब घर में हाल देखते हैं कि सभी लोग जो यंग लोग हैं वो ऑफिस जाने की तैयारी में, कॉलेज जाने की तैयारी में सब मग्न होते हैं। लेकिन हमारे घर में भी कुछ लोग होते हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। सुबह की चाय अपना टाइम से पी के अपना अखबार पढ़ रहे होते हैं और बच्चों को भी उठा रहे होते हैं कि समय पे उठो, ये सब करो। तो अक्सर मैंने बातें करते हुए देखा है प्रैक्टिकली लोगों को कि कहते हैं आपने तो अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया है, आप रिटायर हो गए हैं, आप मजे लूटिए, आपको क्या पता कि मेरी जिंदगी में कितनी मुसीबतें हैं। मुझे ऑफिस जाना है, बॉस मुझे डांटेगा, शॉप पे जाना, शॉप टाइम समय से नहीं खुली तो जो ग्राहक खड़े होंगे वो गुस्सा होंगे कि समय से आपने दुकान नहीं खोली। मुझे समय पे प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है, अगर समय पे नहीं करी तो मेरे दूसरे ग्राहक नाराज हो जाएंगे। कितनी टेंशनें होती हैं। आपके मजे हैं, आप लोगों की जिंदगी के मजे हैं, आप मौज लूट रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे मन में एक विचार यही आता है कि जब व्यक्ति रिटायर कब होता है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है तभी रिटायरमेंट सोचते हैं ना। कहते हैं रिटायरमेंट की एज क्या है आपकी, लोग कहते हैं 60 साल। 60 साल क्यों रिटायरमेंट की एज है? क्योंकि उसके बाद हमें कोई नौकरी नहीं देगा, गवर्नमेंट का नाम है ना, यही बात। ये ऐसा क्यों? हम 60 साल में ही क्यों रिटायर हो? ऐसा क्यों, ऐसा सिस्टम क्यों ना हो? क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सारे सपने पालते हैं, हमें सिखाया यही गया है, ये हमारा कसूर नहीं है, हमें सिखाया यही गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रणाली भी ऐसा ही है, हमारा सर्विस का प्रणाली भी ऐसा ही है कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तो घर में बैठ के आराम करना है और कोई काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम उसमें बुजुर्ग हो चुके होते हैं, हम रिटायर हो चुके हैं। एक्चुअल में दोस्तों रिटायरमेंट ये नहीं है, क्योंकि हम उस समय हमारा शरीर जो यंग होता है, जो काम करने की क्षमता अधिक होती है वो कम हो जाती है, लेकिन हाँ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। वो रिटायरमेंट नहीं है दोस्तों, ये रिटायरमेंट का एज गलत है। असली रिटायरमेंट क्या है? असली रिटायरमेंट क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सभी जिम्मेदारियों को निभाएं और निभाते हुए जीवन की हर छोटी से छोटी खुशी को जिए। जवानी में ही रिटायरमेंट का मजा लें। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, अपने काम नहीं कर पाऊंगा, दवाइयां खा रहा हूं और तीर्थ यात्रा के लिए दूसरों लोगों का इंतजार कर रहा हूं कि मुझे लोग टिकट करा के देंगे, मेरे साथ एक आदमी कोई जाएगा, मेरा सामान उठाएगा। अगर ऐसा रिटायरमेंट आप चाहते हैं दोस्तों, चाहते हैं ऐसा रिटायरमेंट कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, पैसा है आपके पास लेकिन डिपेंडेंसी आपको दूसरों के ऊपर है। पैसा है आपके पास, हलवाई की दुकान पे खाना नहीं खा सकते, मिठाइयां नहीं खा सकते, क्यों? क्यों? डायबिटीज हो गई है। पैसा है आपके पास, बाइक नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि बाइक चलाने की उम्र नहीं रही, हाथ कांपते हैं। तो दोस्तों, ऐसे रिटायरमेंट की अगर चाहत रखते हैं तो थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी। थोड़ा समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बुजुर्ग हो गए, आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो गई, शारीरिक क्षमता कम हो गई, कार्य करने की क्षमता नहीं, शारीरिक क्षमता कम हो गई और आप किसी के सहारे की जरूरत है, किसी को लाठी के सहारे की जरूरत है, किसी को केयरटेकर की जरूरत है। ऐसे रिटायरमेंट का आप क्या करेंगे दोस्तों? ऐसा रिटायरमेंट किस काम का है? हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। एक व्यक्ति 60 साल की उम्र तक काम करता है खूब और खूब सारा पैसा इकट्ठा करता है और कहता है अब मैं रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से जीऊंगा। लेकिन दोस्तों, अचानक क्या होता है? उसने जो भी अपना पैसा इकट्ठा किया होता है वो चोरी हो जाता है। समझिए, चोरी हो जाता है वो पैसा। ये जो कुछ उसने संपत्ति बनाई होती है, उस संपत्ति पे कब्जा हो जाता है दोस्तों। अब क्या करेगा? अब क्या ऑप्शन है उसके पास? वो यंग तो है नहीं कि दोबारा वो 60 साल काम करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, दोबारा चीजें बना लेगा। और इतना वक्त भी उसके पास नहीं है कि वो जाके केस लड़ेगा। सोचा है कभी? हम पैसा बचा रहे हैं,
रिटायरमेंट के लिए। एक व्यक्ति वो है जो पैसा कमा रहा है, साथ साथ जीवन की सभी खुशियों को जी रहा है, रिटायरमेंट के मजे ले रहा है जवानी में ही, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, मकान उसने अपना लिया, उस मकान के मजे लूट रहा है, जो उसे खाना है उस चीज को खा रहा है, और साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहा है। दोस्तों, फर्क समझिए थोड़ा सा, यही चीज में मैं बात करने वाला हूं। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आंखों पे एक मोटा सा चश्मा, चेहरे पे झुर्रियां, हाथ में एक छड़ी, मुंह में कुछ बचे कुचे दांत। दिस इज नॉट अ रिटायरमेंट। दोस्तों, वो एक समझौता है कि अब हम कुछ वो नहीं कर सकते जो हमने पीक टाइम पे कर सकते थे जब हम यंग थे, इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने हिसाब से ही अब जिंदगी बाकी बची हुई जीनी है, ये जिंदगी नहीं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन देख रहे हैं आप, इस स्क्रीन पे कौन बैठे हुए हैं? आगे अजय प्रकाश गुप्ता जी हैं और पीछे उनकी पत्नी, मान लीजिए, सच में नहीं, मान लीजिए। और ये क्या चला रहे हैं दोस्तों? ये चला रहे हैं क्या? बिल्कुल सही पकड़ा, स्कूटी। और स्कूटी किसकी गाड़ी है? आज के यंगस्टर की गाड़ी है। और क्या ये खुश नजर नहीं आ रहे? ये खुश नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सारी लायबिलिटी इन्होंने आज से 15 साल पहले ही पूरी कर ली थी, और पिछले 15 सालों से ये मजे उड़ा रहे हैं रिटायरमेंट के, जवानी से मजे उड़ा रहे हैं रिटायरमेंट के। इनके बच्चों को एक इन्होंने विरासत में एक ऐसा काम दे दिया, उसके मजे उड़ा रहे हैं, इनको परवाह नहीं है, स्वस्थ हैं, यंग हैं, मौज लूट रहे हैं। ऐसा रिटायरमेंट आपको चाहिए, या वैसा रिटायरमेंट चाहिए जहां पे कोई आपको हाथ पकड़ के बिठा रहा हो, हाथ पकड़ के आपको दुनिया के दिन के जो रोजमर्रा की चीजें करा रहा हो? आपको ऐसा रिटायरमेंट चाहिए? आपको ऐसी जिंदगी चाहिए? ये सोचना है दोस्तों, आपको यही तो सोचना है कि रिटायरमेंट कैसा होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं आज, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि रिटायरमेंट कैसा होना चाहिए और वो रिटायरमेंट आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी जॉब में हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, या फिर अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस की दुकान है आपकी, कोई भी आपका काम हो, प्राइमरी काम हो, उस काम को आप दोस्तों करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ कभी एक बार को आपने सोचा है, कभी किसी ने सोचा था कि लॉकडाउन आएगा, हमारी गाड़ी फर्राटे से दौड़ रही है, सबने सपने बनाए होंगे, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम वहां घूमने जाएंगे, हम ये खाएंगे, हम ये कपड़े पहनेंगे, ये शादी है, ये सबने प्लानिंग की हुई थी। लेकिन अचानक क्या हुआ दोस्तों? लॉकडाउन का पीरियड आ गया। क्या आपका जो प्राइमरी बिजनेस है वो चल रहा है? क्या उन लोगों का प्राइमरी बिजनेस चल रहा है? मैं आपका मतलब उन लोगों की बात कर रहा हूं। क्या उन लोगों का आज प्राइमरी बिजनेस चल रहा है? दुकानों के शटर डाउन है, बड़े बड़े मॉल के शटर डाउन है, लोगों को घर से बैठ के काम करने के लिए कहा गया, और कुछ लोगों को फोन आ गया कि आप लीव विदाउट पे हैं, घर में बैठे रहिए, जब काम शुरू होगा तब आपको मिलेगा। दोस्तों, क्या कभी सोचा था कि ऐसा होगा? कभी सोचा था किसी ने कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूं, अचानक आपको एक फोन आ गया कि आप आराम से बैठिए, जब कंपनी खुलेगी तब आपको सैलरी दी जाएगी, जब काम होगा तो सैलरी दी जाएगी? कभी आपने सोचा था दोस्तों ये बात? अगर नहीं सोची थी दोस्तों, तो ये आपको आज सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों के पास प्लान बी था, वो लोग आज की डेट में चिंतित नहीं है। लेकिन चिंता का सबसे बड़ा विषय क्या है दोस्तों? चिंता का सबसे बड़ा विषय है दोस्तों, आपको जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। ये हमारा, यहीं से हमारा चिंता का हिसाब किताब शुरू होता है। हम यहीं से अपनी नींव की शुरुआत करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, उसकी देखभाल माँ बाप करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखभाल उसकी करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 25 साल की उम्र तक वो एक बेहतरीन, मैं कहूंगा एक बेहतरीन जॉब करने वाला एक वर्कर बनने का प्रयास करता है।
उसको एजुकेशन दी जाती है, आप एक इंजीनियर बनेंगे तो नौकरी करेंगे। कुछ माँ बाप ऐसे हैं कि बेटा आप इंजीनियर बनेंगे तो अपना खुद का काम करेंगे, लेकिन वो कुछ लोग हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, बेटा आप इस एग्जाम की तैयारी कर लो तो आप बेहतरीन नौकर बनेंगे। मैं हर्ट नहीं करना चाहता किसी को दोस्तों, जो प्रोफेशन कर रहे हैं बहुत पवित्र है, उसकी पूजा करिए आप। लेकिन एक चीज मैं, एक मैसेज मैं देना चाहता हूं, मैं सब कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग गलत हैं, नहीं, आप बिल्कुल सही हैं, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उस विचार को के बारे में सोचना है जो हमें थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि हम एकदम से लाइफ को पलट नहीं सकते, एकदम से अपनी लाइफ को हम बदल नहीं सकते दोस्तों। 25 साल तक हमें एजुकेशन दी जाती कि आप ये पढ़ोगे और उसके बाद 10th करोगे, उसके बाद में आपको ये स्ट्रीम लेनी है, 12th करोगे ये स्ट्रीम लोगे तो आप साइंस लोगे तो आप ये बनोगे, आप कॉमर्स लोगे तो आप ये बनोगे। दोस्तों बात ध्यान से सुनिएगा, और आप आर्ट्स लोगे तो आप ये बनोगे। यही सिखाया जाता है ना कि कॉमर्स करोगे तो आपको इस तरीके का जॉब मिलेगा, साइंस करोगे तो आपको इस तरीके का जॉब मिलेगा, आर्ट करोगे तो आपको इस तरीके का जॉब मिलेगा, और कुछ नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, कुछ काम सीख के काम करोगे, कहीं नौकरी करोगे छोटी सी। यही सिखाया गया दोस्तों, क्योंकि ये डाला गया है, या अचानक चेंज नहीं हुआ दोस्तों। ये पिछले कुछ वर्षों से, हालिया कुछ कुछ वर्षों से चेंज किया गया है एजुकेशन सिस्टम में, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं, राइट। तो दोस्तों करना क्या है हमें, क्योंकि इस चीज को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम आ चुका है। सिस्टम को बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि बच्चों 25 साल की उम्र तक आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये बन रहे हो, ये कर रहे हैं, राइट, ये कर रहे हैं ना। अभी अब मैं अभी की बात करता हूँ, चलो ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब बच्चा 25 साल का हो गया, उसने एजुकेशन कर ली, उसने पीएचडी कर लिया, उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसने एमबीए कर लिया, उसने डॉक्टरेट कर ली, तो अब वो क्या करेगा, एक अच्छी सी जॉब ढूंढेगा, या अच्छा सा अपना कोई बिजनेस करने का प्रयास करेगा, या माता पिता की कोई शॉप होगी उसको देखने का, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी फिर वो क्या करेगा, 25 साल से लेके 60 साल की उम्र तक वो कमाएगा। बस उसका ध्येय क्या होगा, पैसा लाना है, परिवार पालना है, पैसा लाना है, परिवार पालना है, प्रॉपर्टी बनानी है, परिवार पालना है, पैसा लाना है, परिवार पालना है। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, 0 से लेके 25 तक तो प्रेशर था कि आपको पढ़ाई करके कुछ बनना है। उसके बाद में आपके पास प्रेशर है कि आप एक बैल की तरह जुट गए और आप काम करे जा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण किए जा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे यार क्या है, कमा तो अपने परिवार के लिए रहे हैं, उनसे बढ़ के मेरे पास क्या चीज है। आप ये देखो, परिवार के लिए तो कमा रहे हो दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, रिटायरमेंट पे देखेंगे, रिटायरमेंट पे क्या हुआ, रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गए, और रिटायरमेंट की एज पे जब पहुंचोगे तो क्या होता है, आपको 60 से 95 साल आपके पास में आपकी जेब की थैली में कुछ गोलियां होंगी, एक बीपी कंट्रोल करने की, एक शुगर कंट्रोल करने की, किसी को घुटने की दर्द की होगी, किसी के पास छड़ी होगी, किसी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होगा, किसी के दांत नहीं होंगे, रोटी नहीं खा सकता, चावल नहीं होंगे। हाँ दोस्तों, होता है कि नहीं होता ऐसा। सोचो, 25 साल जिंदगी के आपने पढ़ाई लिखाई में गुजारे, उसके बाद में आपने अगले 35 साल आपने काम करने में गुजारे, और जब 60 साल की उम्र आई तो आप रिटायर के बारे में आप सोच रहे हैं कि अब मैं रिटायर हो गया। रिटायर का मतलब क्या, रिटायर फ्रॉम लाइफ, और रिटायर फ्रॉम वर्क, और रिटायर फ्रॉम योर ड्रीम। सोचो, ये हमारा लाइफ साइकिल है दोस्तों जो हम जी रहे हैं। कुछ लोग या ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुके हैं 60 तक, कुछ लोग 25 की उम्र के बाद 26 में कदम रख के नौकरी पे चल रहे हैं अभी। तो दोस्तों ये हमारा एज अपना, आपका एज का स्ट्रेटिफिकेशन, आपका ये ग्राफ है, जो आपका एज का स्ट्रेटिफिकेशन ग्राफ। इसका मतलब यही, ये सहमत होंगे आप मेरी बात से, इस बात से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताना क्या चाहता हूँ आपको, यही तो बताना चाहता हूँ मैं। 25 साल तक आपने पढ़ाई करी, उसके बाद लगातार काम किया, और 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए, इसी रिटायरमेंट कहते हैं। थोड़ा सा एक अगली स्लाइड देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। दोस्तों सीएनबीसी ऑक्सफैम के एक रिपोर्ट थी 2015 में कि विश्व में 1% लोग जो हैं वो, उन्होंने पूरे के पूरे विश्व की पूंजी पे अपना कब्जा किया हुआ है,
और उनकी पूंजी इतनी ज्यादा है उन 1% की, जो 99% लोगों की पूंजी को अगर जोड़ भी दिया जाए तब भी उनकी पूंजी 1% लोगों की उनसे ज्यादा है। सोचो, सोचो दोस्तों, सोचो। यानी कि एग्जांपल देता हूं, एक मोहल्ले में अगर 100 लोग हैं, उसमें से अगर एक व्यक्ति अमीर है, उन 100 का अगर संपत्ति जोड़ दी जाए, इसका मतलब है कि उस एक व्यक्ति की संपत्ति उस 99 लोगों की संपत्ति से ज्यादा हो। पूरे विश्व में 1% लोगों का 99% लोगों से संपत्ति जोड़ने पे भी इनकी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इससे ये होता है कि रोज काम करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, या मेहनत करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम नहीं कमाई जा सकती अगर ये सही समय पे ना किया जाए, सही समय से इसका सही स्टेप ना लिया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कहानी सुना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोगों ने मैकडोनल्ड बर्गर का नाम सुना होगा, हाँ या ना? या चलो KFC का भी नाम सुना, केंटकी फ्राइड चिकन। बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया क्योंकि आजकल खाने को नहीं मिल रहा होगा, राइट? तो केंटकी फ्राइड चिकन में क्या हुआ दोस्तों, उस व्यक्ति ने, जो उसके मालिक थे, ऑनर थे, उन्होंने काम करना शुरू किया। जो भी काम उन्होंने शुरू किया, हर काम में फेल हुए। लाइफ इंश्योरेंस का काम किया, आर्मी में गए, आर्मी में फेल हो गए, सब कुछ काम करके फेल हो गए। जब 60 साल की उम्र में पहुंचे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा चलो यार काम करता हूँ, चिकन की एक शॉप खोली जाए। उन्होंने क्या करा, चिकन बनाना घर में शुरू किया और दोस्तों को इनवाइट करना शुरू किया। दोस्तों आओ, खाओ खाओ खाओ। लोग उसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोगों से कहते हैं इसमें एक कमी है, इसमें कमी, इसमें कमी, इसमें कमी है। धीरे धीरे ऐसे इसी तरीके सिलसिला चलता रहा, बुलाते रहे, लोगों को खिलाते रहे। खिलाते खिलाते लोगों ने कहा ये सबसे बढ़िया चिकन बना हुआ है। तो उन्होंने दोस्तों अपनी एक दुकान खोली, और दुकान जब खोली, दुकान के अंदर काम चलने लगा, उनका सब कुछ अच्छा होने लगा। तो दुकान जब काफी अच्छी चलने लगी, उन्होंने अच्छा एक रेनोवेट करके दुकान को और थोड़ा सा बड़ा किया। एक दिन क्या हुआ, जब सवेरे लौटे तो सुबह जब आए दुकान खोलने, देखा उनकी दुकान में आग लगी पड़ी है, दुकान पूरी जल के भस्म हो गई। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर दुकान को खड़ा किया और उन्होंने अपने चिकन को बना के बेचना शुरू किया। लोगों में प्रॉपर्टी बढ़ती रही। तो उनको ध्यान समझ में आया कि मैं ऐसा कब तक करता रहूंगा यार, जिस दिन मैं दुकान नहीं खोलूंगा उस दिन मुझे इनकम नहीं आएगी, मेरे बिजनेस का क्या होगा? तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ये रेसिपी ना लोगों को बताऊंगा, और वो लोग मेरे ब्रांड के नाम से दुकान खोलेंगे। उनके यहां से जो भी चिकन का पीस बिकेगा, उस पीस में से मेरे को कुछ पैसा आएगा। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी देनी शुरू करी दोस्तों। दोस्तों फ्रेंचाइजी जब देनी शुरू करी, एक खुली, दो खुली, पूरे वर्ल्ड में फैल गई दोस्तों। अगर आज वो काम नहीं भी कर रहे हैं तो अगर एक भी चिकन बिकता है उनको पैसा आता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेहनत तो वो भी कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मुझे इस इनकम से कोई फायदा नहीं, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कमानी है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा, लोगों को अपने ज्ञान को शेयर किया, और उसके बेसिस पे, क्योंकि बिजनेस उन्होंने खड़ा किया था, रेसिपी उनकी थी, उससे उनको रॉयल्टी मिली, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। दोस्तों आज की डेट में अगर वो सो भी रहे हैं घर के अंदर, उनका मीटर चालू है। ऐसे ही कुछ लोग 1% पे आते हैं। इस काम के लिए, सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया। तो दोस्तों अब क्या, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मुझे भी क्या ऐसा ही करना पड़ेगा, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा करने के लिए? वो तो कोई कोई कामयाब होता है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें डीएक्शन आपकी मदद कर सकता है। इसमें डीएक्शन आपकी हेल्प करेगा, आपको एक रिलायबल वेल्थ, एक अच्छी बेहतरीन रिलायबल इनकम के साथ साथ आपको बेहतरीन हेल्थ भी मिले। क्या जानना चाहेंगे? हाँ, सब जानना चाहेंगे, जानते हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। तो आज उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये सेशन लेके आया हूं कि आप प्रयास करना है, आपको आपको घबराना नहीं है। डीएक्शन आपकी इसमें मदद करेगा। कैसे? डीएक्शन का बेहतरीन यूनिक प्लान है दोस्तों। आप सोच लीजिए कि आप एक एंटरप्रेनर हैं। इस बिजनेस के अंदर आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको 25 साल तक एक एजुकेशन लेनी है,
और मैं कहता हूं आपको 25 सेकंड में वो एजुकेशन मिलेगी। जानना चाहेंगे? जी हाँ। क्या है कि आपको डीएक्सन के प्रोडक्ट को खाना है, यानी उनका इस्तेमाल करना है, और दोस्तों उनके फायदे को महसूस करना है, और लोगों को बताना है कि मैंने ये प्रोडक्ट किस तरीके से इस्तेमाल किया और मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या बेनिफिट हुआ। जब आप ये सब चीजें लोगों को बतानी शुरू करेंगे, लोगों को समझ में आनी शुरू होगी दोस्तों, तो लोगों को मजा आएगा। मजा आएगा किस चीज में? पहला मजा, पहला मजा लेने वाले आप होंगे। ध्यान से देखिए, आपको स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा। डीएक्सन के बिजनेस को कैसे करना है, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर आपको अपना ब्रांड चेंज करना है। आप बाथरूम में गए, आपने क्या देखा सबसे पहले बाथरूम में? साबुन। अच्छा, कौन सा साबुन है? वो डीएक्सन का होना चाहिए। बाथरूम में गए, आपने देखा पेस्ट, कौन सा पेस्ट है? वो डीएक्सन का होना चाहिए, राइट? यानी क्या हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने क्या कर ब्रांड चेंज किया। अब इसके कोई अंदर कोई रिस्क भी नहीं है कि साबुन आपने यूज किया, नहाते हैं साबुन लगाते हैं, वो तो आपका यूज होगा, राइट? पेस्ट आप करते हैं, आपको यूज होगा, राइट? तो यानी आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इसके अंदर, आपका कोई रिस्क भी नहीं है। और दोस्तों आपको इसके लिए कोई ज्यादा इनकम कमाने की जरूरत भी नहीं है, कोई ज्यादा पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है। जो आपका एक नॉर्मल ब्रांड का जो पेस्ट है वो जो आपका 15 दिन चलता है, डीएक्सन का पेस्ट आपका 1 महीने चलता है। तो कॉस्ट वाइज मोर इफेक्टिव, हेल्थ वाइज इफेक्टिव, और आराम से इस बिजनेस को किया जा सकता है। साथ साथ आपको बेहतरीन हेल्थ भी मिलेगी, आपको साथ साथ टाइम, समय की आजादी मिलेगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको टाइम से क्लिनिक खोलना है, टाइम से बंद करना है। लॉयर है, टाइम से कोर्ट जाना है, टाइम से आपको वापस आना है। आप जॉब में हैं, टाइम से आपको जॉब में जाना है, टाइम से आपको वापस आना है। लेकिन यहाँ पे आपको लिवरेज ऑफ टाइम है, यानी जब आपको समय मिले तब आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जहां चाहें वहां कर सकते हैं, एक रोज करना चाहें रोज कर सकते हैं, हफ्ते में करना चाहें हफ्ते में कर सकते हैं, महीने में करना चाहें महीने में कर सकते हैं, 5 मिनट करना चाहें 5 मिनट कर सकते हैं। अपने टाइम को आपके पास लिवरेज है। साथ साथ लिवरेज ऑफ एफर्ट। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये बताइए, अगर एक बोरी 100 किलो की बोरी है, एक व्यक्ति उठा के उसे 1 किलोमीटर की दूरी पे ले जाके रखना है और उसको आधा घंटा लगता है। अगर उसी बोरी को उठा के 100 लोग हों और एक लाइन बना के खड़ा हो जाएं और बोरी पास ऑन करते जाएं, 5 मिनट में वो बोरी वहां तक पहुंच जाएगी। तो उससे बोलते दोस्तों लेस एफर्ट। यानी कि क्या हुआ, इस बिजनेस को करते हुए, जब आप इस बिजनेस को कर रहे होंगे दोस्तों, आप शुरुआत करेंगे, आपने प्रोडक्ट को खाया, प्रोडक्ट के फायदे महसूस किए, लोगों को बताया, और जिसको बताया वो आपके साथ जुड़ा, उसने भी यही करना शुरू किया, तो आपसे एक से भले दो। तो आपने आगे फर्दर लोगों को बताया, उसने भी लोगों को बताया, और देखिए सामने चार्ट, इस तरीके से लोग बताते गए और आपका बिजनेस आगे बढ़ता गया। और दोस्तों क्योंकि ये बिजनेस इतना बेहतरीन बिजनेस है, इसके अंदर जो भी आप बताएंगे, जो भी आगे वाला दूसरों को बताएगा, जो भी आगे इसको खरीदेगा, उससे आपको बेनिफिट आएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, लिवरेज ऑफ प्लेस। यानी इस बिजनेस के लिए कोई ऑफिस नहीं बनाना है आपको, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, राह में चलते हुए भी, ट्रेन में बैठे हुए भी, फोन पे भी। अब मैं और जगह नहीं बताऊंगा जहां पे लोग टाइम पास करके गेम खेलते हैं, उस जगह से फोन पे बात करके भी, व्हाट्सएप से चैट करके भी, सोशल मीडिया से भी। आपको क्या करना है दोस्तों, बस केवल 3 चीजें, ईट, फील और शेयर करनी है वो इन्फॉर्मेशन। इस प्रोडक्ट को मैंने कैसे यूज किया इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दोस्तों जब ये सब चीजें करेंगे तो क्या होगा, आप पहुंच जाएंगे उस अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी विद पासिंग टाइम। जैसे जैसे समय गुजरेगा, आपको जो आपका ड्रीम है, जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जो आप चाहते हैं, आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आपको मिलने लगेगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा दोस्तों कि ये आ कहां से रहा है, ये कैसे आ रहा है। कि शुरुआत में जब आप मेहनत करते हैं ना दोस्तों,
तो बिजनेस को खड़ा करने के लिए 3 से 4 से 5 साल लगते हैं उस बिजनेस को खड़ा करने में। उसके बाद जब वो बिजनेस फैल जाता है तो आपको भी नहीं पता होता वो बिजनेस कहां से आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे टाटा ने जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी तो बहुत सारी चीजें उन्होंने, बहुत से अप एंड डाउन देखे, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, लेकिन दोस्तों जब उसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया उसके बाद में उनको भी नहीं पता है कि उनका बिजनेस इतनी तेजी से फैल गया है कि उनके बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। आप रिलायंस का देख लीजिए, पेट्रोल पंप की जॉब करी, हर चीज करी, शुरुआत करी, कहां से कहां गए, रुई की ठेकेदारी का काम किया, सब कुछ किया, करने के बाद आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस इतना फैल चुका है कि उनको भी नहीं पता कि उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन कहां से ऑर्डर पैसे आ रहे हैं। क्या उनको पहले वाले दिनों की तरह मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, उन्होंने बहुत सारे अपने वर्कर्स रख लिए जो उनका काम को देख रहे हैं। राइट। सो दोस्तों, फिर जब आप बिजनेस को करना शुरू करेंगे, समय बीतेगा, आपके सपने पूरे होंगे। साथ साथ दोस्तों अगर कल को आप अगर नहीं भी रहेंगे तो जो आपके सिबलिंग्स होंगे, जो आप पे डिपेंडेंट होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी आप एक इनकम, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ के आप जाएंगे। आपको आपके बच्चे दुआएं देंगे कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए वो काम कर दिया कि मुझे किसी के आगे सलाम ठोकने की जरूरत नहीं है। आज मैं लोगों को सलाम ठोकने की बजाय उनको काम देने के लिए काम करता हूं। दोस्तों समझो, काम मांगना नहीं, काम देना सिखा रहे हैं आप। लोगों को सर झुका के नहीं, लोगों को सर उठा के जीने का एक नजरिया दे रहे हैं आप, और साथ साथ अपने सपनों को पूरा करने का भी काम आप कर रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे काम हैं उसमें ये संभव नहीं है। दोस्तों इसको करना कैसे है? अब देखिए कैसे आपका एज स्ट्रेटिफिकेशन चेंज होता है। जब एक व्यक्ति डीएक्शन को ज्वाइन हो जाता है, जब आप डीएक्शन को ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपके बच्चों का लाइफ स्टाइल किस तरीके से होता है दोस्तों? आप देखिए, जब बचपन में 0 से 25 का ग्राफ ही नहीं है यहाँ कोई दोस्तों, 0 से 25 तक वो मौज लूटता है। कहाँ? पापा के साथ मीटिंग में जा रहा है डीएक्शन की, पापा के साथ डीएक्शन के अलग अलग कैंप्स में जाकर अटेंड करने जा रहा है, सिटी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। और जैसे 18 साल का होता है वो डीएक्शन की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेता है, और ज्वाइन करने के बाद 18 साल से ही कमाना शुरू कर देता है। कहा 25 साल का 18 साल। और दूसरा फर्क देखिए, अगर उसके फादर या उसके दादाजी ऑलरेडी डीएक्शन में है तो वो बच्चा पैदा होते के साथ ही डीएक्शन की उस इनकम का बेनिफिट लेना शुरू कर देता है। 25 साल जहां उसने पढ़ के अपने कुछ बनने के लिए, कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए काम करना होता है, वहां वो डीएक्शन नेटवर्क से जुड़ के अपने आप को एक ब्रांड एम्बेसडर बना लेता है। कैसे ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है दोस्तों? डीएक्शन के साबुन से नहाता है, शैम्पू से नहाता है, चपली बेबी ऑयल लगाता है, कैन मसाला ऑयल लगाता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करता है, डीएक्शन का कोको जी पीता है, लेमन जी पीता है, डीएक्शन का कुकीज खाता है, डीएक्शन का स्पाइस टी पीता है, डीएक्शन का स्पुलिना खाता है। तो दोस्तों डीएक्शन का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, और डीएक्शन का एक ब्रांड एम्बेसडर बनके एक हीरो की तरह जब बाहर निकलता है, लोग कहते हैं यार कितना सुंदर बच्चा है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, ये ऐसे खिलाते क्या है दोस्तों को, से बोलता है मैं डीएक्शन के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। यहीं से उसका बिजनेस शुरू हो गया दोस्तों। और जैसे 18 साल का होता है और उसने फटाफट काम करना शुरू कर देता है। और डीएक्शन के इस बिजनेस में दोस्तों क्या, अगर मैं कुंदन को लूँ आज की डेट में, रोशन को लूँ आज की डेट में, राइट, तो दोस्तों ये यंग लोग हैं जो 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए महीने का ये लोग कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वो आज काम नहीं भी करेंगे तो उनका नेटवर्क उनके लिए काम कर रहा है दोस्तों। वो अपने यंग एज में 22 साल की एज के अंदर भी आज वो रिटायरमेंट के मजे लूट रहे हैं। इससे कहते हैं दोस्तों असली रिटायरमेंट। इससे कैसे दोस्तों रिटायरमेंट, यानी कि 60 साल तक वो इतनी जिंदगी जी चुके होंगे, अपने जैसे कितने लोगों को रिटायरमेंट के मजे करवा चुके होंगे दोस्तों। ये रिटायरमेंट आपको चाहिए, या वो रिटायरमेंट आपको चाहिए कि आप छड़ी लेके चल रहे हैं और आपके सपने आपकी आंखों में ही तैर रहे हैं? यार काश मैं ट्रैकिंग कर लेता जब मैं 25 साल की उम्र में था, 60 साल की उम्र में कहां से वो सपना पूरा करूं, राइट। तो दोस्तों जब डीएक्शन ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, आपका एवर ग्रोइंग बिजनेस, यानी बचपन से बच्चा आपके घर में पैदा होगा तो डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। जो आपका स्टेटस होगा उस स्टेटस से बच्चे का जर्नी शुरू होगी। जिस स्टेटस में आप होंगे उस स्टेटस से वो जर्नी स्टार्ट करेगा। यानी क्राउन डायमंड है तो आपका बेटा क्राउन डायमंड हो गया, क्राउन एम्बेसडर है तो आपका बेटा क्राउन एम्बेसडर हो गया। उसको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। यानी कि उसके पास
आज की डेट में सर उठा के जीने का एक साधन है, वो है डीएक्सएल प्लेटफॉर्म। दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, खाली आपने समय लगाया थोड़ा सा, शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, 3 साल, कम से कम 3 से 5 साल। उसके बाद दोस्तों जो चीजें शुरू होंगी वो आपकी बियॉन्ड द लिमिट होगी। जितने भी आपके टॉप लीडर्स हैं, के अग्रवाल जी को देख लो, धर्मशिला जी को देख लो, फिरोज खान जी को देख लो, प्रोफेसर के एन बसोपलैया जी को देख लो, आप डॉक्टर एस रंजन जी को देख लो आप। दोस्तों जहां पे वो खाली एक लेक्चर देने के 1 लाख रुपए ले सकते हैं 1 घंटे के, उन्होंने इस बिजनेस को क्यों चूज किया? कुछ सोच के तो चूज किया होगा दोस्तों। आज वो फ्री हैं, आज उनके पौधे पोतियां कहते हैं कि आपके कौन कौन सी सिटी में मकान है मुझे बताओ। तो दोस्तों ये रिटायरमेंट के मजे हैं। काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, पैसों की कमी नहीं है, शॉपिंग मॉल में जाके टैग देखने की जरूरत नहीं है, जो उन्हें पसंद आए वो चीज ले लेनी है। तो दोस्तों इसे कहते हैं रिटायरमेंट। यानी कि शरीर की चलते चलते आपने जो काम कर लिए उसे कहते हैं रिटायरमेंट। अपने सपने पूरे कर लिए बूढ़े होने से पहले, उसे कहते हैं रिटायरमेंट। ऐसा रिटायरमेंट चाहिए आपको, है ना? हाथ हिला के बोलिए, ऐसा रिटायरमेंट चाहिए? यस, ऐसा ही रिटायरमेंट चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है डीएक्सएल सिस्टम? ध्यान से देखिए दोस्तों, ये रेड कलर में ये वो व्यक्ति है जिसने डीएक्सएल बिजनेस की शुरुआत करी। और ये क्या कर रहे हैं दोस्तों? पूरी पृथ्वी को हिला रहे हैं लोग। अगर एक आदमी जोर लगाएगा तो शायद तो हिला भी नहीं पाएगा, लेकिन अगर वही काम 100 लोग मिलकर करेंगे तो उस काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोरी का एग्जांपल दिया कि एक अनाज की बोरी 100 किलो की है, उसको 1 किलोमीटर दूर ले जाके रखना है। अगर 100 लोग मिलकर करेंगे, उठा उठा के रख देंगे, 5 मिनट रख देंगे, आधे घंटे की बजाय। तो दोस्तों ये बिजनेस भी ऐसा बिजनेस है, इसमें शुरुआत में आप अकेले रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग आपकी जो उनकी सोच आपकी तरह है, जिनके सपने आपकी तरह हैं, जिनके सपने आपसे भी बड़े हैं, दोस्तों ध्यान रखना, जिनके सपने आपसे भी बड़े हैं, वो लोग आपके लिए बेहतरीन बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। जो आपसे भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनकी बातें सुन के आपको भी डर लग जाए, अरे यार ये तो पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने लेके आया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे दोस्तों। अपने से ज्यादा बड़े सपने देखने वाले लोगों को अपने इस टीम के अंदर लाइए, अपने इस टीम के अंदर जोड़िए। दोस्तों अगर सपना नहीं होगा किसी के पास, तो सपना नहीं होगा तो दोस्तों वो व्यक्ति मरा है। वो चल तो रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, धड़कन चल रही है, सब कुछ ओके है उसका, लेकिन बिना सपने की उसकी कोई जिंदगी नहीं है। उस व्यक्ति से ना उसका भला होने वाला है, ना आपका भला होने वाला है। आपको खोज करनी है, अपने पीछे उन लोगों को जोड़ना है जिनके सपने आपसे बड़े हैं। दोस्तों जब लोग जुड़ेंगे, उनके एफर्ट जब बढ़ेंगे, तो आप जो आज 1 रुपए कमाने के लिए आप 1 घंटे का समय दे रहे हैं, अगर आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे 10, तो आपको 1 घंटे का समय नहीं देना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपका समय कम हो जाएगा। उस समय आपको 1 मिनट या 5 मिनट देना पड़ेगा और आपको पैसा आएगा, क्योंकि बाकी पैसा के लिए एफर्ट बाकी आपकी टीम के लोग भी लगा रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा? जब आपका एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, जब आपका एक बिजनेस खड़ा हो जाएगा, तो आपको एक पैसिव इनकम आएगी। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम का बारे में मैं आपको बताता हूँ छोटा सा, कि लोग पैसिव के बारे में जानते हैं। पैसिव क्या होती है? जिसे बोलते हैं रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम, एक्टिव इनकम क्या होती है? मैंने अभी एक काम किया, मुझे पैसा मिला, यानी मजदूर है, उसने मजदूरी का काम किया, उसको पैसा मिला, अगले दिन फिर आएगा, फिर काम किया, पैसा मिला। और रेजिडुअल इनकम क्या होती है दोस्तों? मैंने आपको एग्जांपल दिया केएफसी का। अगर एक बर्गर मैंने बेचा और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने 10 बर्गर बेचे, और मैंने दूसरे दिन आके बर्गर नहीं बेचा, लेकिन 10 लोगों ने 10 बर्गर बेचे, मुझे उससे पैसा आया, उसे कहते हैं आपका पैसिव इनकम, उसे कहते हैं आपका रेजिडुअल इनकम। यानी आप काम नहीं भी कर रहे होते हैं, आपका नेटवर्क काम कर रहा होता है, आप सो रहे होते हैं, आपका नेटवर्क काम कर रहा होता है, आपका इनकम मीटर चालू रहता है। देखिए जरा ध्यान से इस तस्वीर के अंदर नीचे देखिए, कैसे चुंबक पैसे को खींच रही है। यानी आपने जो ये नेटवर्क खड़ा किया, वो नेटवर्क आपके लिए पैसा खींचने वाली चुंबक का काम करेगा। आप आराम भी कर रहे होंगे तो आपको पैसा आ रहा होगा, अगर आप इस दुनिया में नहीं भी होंगे तब भी आपको इनकम आ रही है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्किंग एंड लिवरेज ऑफ नेटवर्क। दोस्तों डीएक्सएल बिजनेस
कैसे काम करता है, क्या क्या रिस्क है, अलग अलग तरीके के लोगों के बिजनेस हैं, डीएक्सन बिजनेस करने में क्या क्या चीज है, और अगर एक एंटरप्रेन्योर अगर एक कोई बड़ी फैक्ट्री लगाता है उसके अंदर क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस होती हैं हम लोगों को, और एक एम्प्लॉय एक नौकरी करने वाले को क्या क्या चीजें फेस होती हैं। दोस्तों डीएक्सन के बिजनेस में नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, लेस एफर्ट, काम काम करना है और हाई इनकम है। मेरा करने का मतलब कम काम शुरुआत में नहीं, नो रिस्क। रिस्क इसलिए नहीं कि दोस्तों आपने अपना ब्रांड चेंज किया, आप साबुन शैम्पू ये सब इस्तेमाल कर रहे थे, आप चाय कॉफी ये सब इस्तेमाल कर रहे थे, आपने ब्रांड चेंज किया, इसमें कोई रिस्क है दोस्तों? खा रहे हैं आप और आपको हेल्थ का बेनिफिट हो रहा है, और फिर आप लोगों को बता रहे हैं। खाली बताने से, बात करने से ही आपका लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आगे वो उस सामान को यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको अपनी खुद की खरीद का भी और उनकी खरीद का भी आपको रिवार्ड मिलेगा। एक एंटरप्रेन्योर किसे बोलते हैं दोस्तों? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। आप ध्यान से देखिए, कोई एक इंडस्ट्री लगती है दोस्तों, कोई एक इंडस्ट्री लगती है, उसका 10 साल का प्लान होता है, 10 साल बाद वो प्रॉफिट कमाना शुरू करता है। पहले वो स्ट्रक्चर बनाएगा फैक्ट्री का, मार्केट सर्वे करेगा, हर चीज करेगा, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सर्वे करेगा, फिर अपनी चीजों को बनाएगा, मार्केट में बेचेगा, मार्केट में बेचने के बाद उसके अंदर कमियां आएंगी, बेसी आएंगी, धीरे धीरे उसकी मार्केट पकड़ेगी। तो उससे पहले दोस्तों जब वो बनाना शुरू करता है तभी से उसका इन्वेस्टमेंट शुरू करता है बनाने के लिए। उसके अंदर फिर वो सर्वे कराता है, उधर खर्चा होता है, उसके अंदर अपने एम्प्लॉय रखता है, उन पर खर्चा करता है। तो दोस्तों 5 साल तो वो खाली इन्वेस्टमेंट करता रहता है। जब छठे साल उसका प्रोडक्शन शुरू होता है तो दोस्तों इतना नहीं होता कि एकदम से उसके जितने खर्चे हैं इन्वेस्टमेंट के वो आने शुरू हो जाए, वो अपनी जेब से लगा के पैसा खर्च करता है। और अगर उसका काम चल गया तब उसको 10वें साल के अंदर आके प्रॉफिट आना शुरू होता है। अगर काम नहीं चला तो दोस्तों सब कुछ खत्म, जीरो, फैक्ट्री बंद, बड़े बड़े बिजनेस बंद, प्रोजेक्ट फेल हो गया। बहुत सारी गाड़ियां आई हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की गाड़ियां आई हैं, वाइंड अप करके इंडिया से गायब हो गई हैं दोस्तों, विश्व से गायब हो गई है दोस्तों नक्शे से। तो इसका मतलब क्या है? यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको हाई रिस्क चाहिए होगा, बहुत ज्यादा पैसा भी लगाना होगा, बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी होगी, या तो आपको हाई रिवार्ड मिलेगा या टोटल खत्म हो जाएगा। एम्प्लॉय के ऊपर देखते हैं सर, सबसे सेफ, सबसे बढ़िया टेंशन फ्री काम होता है नौकरी का, लेस रिस्क। एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली, 7 से 8 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठे, एसी में बैठे काम किया, और उसके बाद में जो सैलरी मिली ले लिया। साल में 5 से 7%, 10% आपका तनख्वाह बढ़ेगी तो बढ़ गई, नहीं बढ़ेगी तो आप बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है टिफिन लेके आना है, काम करना है, चले जाना है, टिफिन लेके आना है, काम करना है, चले जाना है। फिर उसके बाद जिंदगी में पूछते रहेंगे, यार फलाना आदमी देखो साइकिल पे चलता था, आज देखो कार में घूम रहा है, हमारे पास वही टूटी साइकिल, जरूर कोई ना कोई गलत काम करता होगा। नो दोस्तों, फर्क है यहीं पे सोच का। एक ने डिजिटल बिजनेस को चुना और 3 से 5 साल में मेहनत करके उसने अपने सपने को पूरा करना शुरू कर दिया। एक ने इंडस्ट्री को चुना, उसने पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, कामयाब हो गया, तो उसने पैसा कमा लिया, पैसा बना लिया और एंटरप्रेन्योर बन गया, या फिर उठा के वापस दोबारा जीरो हो गया, या फिर किसी जॉब में अपनी वापस आ गया जो जॉब कर रहा था, या फिर एक जॉब कर रहे हैं, दिन भर अखबार पढ़ रहे हैं और दिन भर पॉलिटिशियन को कोसेंगे, दिन भर पड़ोसी को कोसेंगे, दिन भर फलानी गाड़ी वाले को कोसेंगे, उसको कोसेंगे, रिश्तेदारों को गालियां देंगे, शाम को फिर खाना खा के सो जाएंगे। तो दोस्तों कौन सी जिंदगी चूज करना चाहते हैं? कौन सी जिंदगी? रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन जिस बिजनेस में रिस्क ही नहीं है और थोड़ा सा अगर एफर्ट करना है और हाई रिवार्ड मिलना है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में, तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने डीएक्सन है, जिसके अंदर आपको खोने के लिए कुछ नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए इस काम को कर सकते हैं आप, जो आपने काम को छोड़ना नहीं, पढ़ाई करते हुए इस काम को कर सकते हैं आप गृहिणी में घर में बैठ के इस काम को कर सकते हैं आप अपना प्राइमरी काम छोड़े बिना इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों? मैं आपको ये नहीं कहता अपना काम छोड़ दीजिए, आपका काम जो कर रहे हैं खराब है, मैं कहता हूं दोस्तों ऑप्शन बी आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन ए फेल होता है तो ऑप्शन बी आपको संभालेगा, वो ऑप्शन बी आपका है डीएक्सन बिजनेस। डीएक्सन बिजनेस को ऑप्शन बी रखिए, प्लान बी रखिए। लाइफ में अगर एक प्लान से मेरे को धोखा होता है तो मेरे साथ एक मेरी रोजी रोटी चलाने के लिए, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा करने के लिए, रोजों के खर्चों को पूरा करने के लिए मेरे पास डीएक्सन बिजनेस है, मैं डीएक्सन के काम को कर सकता हूँ दोस्तों, और उसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, जिनको नहीं समझ में आई हैं उनको सोचने की अभी भी जरूरत है। दोस्तों
कैसे काम करता है डीएक्शन का सिस्टम? सबसे पहले आपको डीएक्शन का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। आपको अपना ब्रांड रिप्लेसमेंट करना, जो भी चीजें, चाय कॉफी किचन की जो भी चीजें हैं, जो भी डीएक्शन के प्रोडक्ट है, उन सबसे रिप्लेस करनी है। आपको अपना शरबत रोजेल से रिप्लेस करना है, आपको नोनी जी से रिप्लेस करना है, आपको लेमन जी से रिप्लेस करना है, आपको अपना हेल्थ ड्रिंक जो बच्चों को दे रहे हैं कोको जी से रिप्लेस करना है, आपको टी चाय कॉफी वो सब रिप्लेस करनी है। आपको स्प्रुलिना सीरियल्स आपको लेके आने हैं, कॉर्डिसेप सीरियल्स आपको लेके आने हैं, आपको अपना तेल चेंज करना है, वर्जिन कोकोनट यूज करना है। दोस्तों सारी चीजों को आपको सबसे पहले ब्रांड चेंज करना है। ब्रांड चेंज करने के बाद उन प्रोडक्ट के फायदों को महसूस करना, अलग अलग तरीके से उसको यूज करके देखना है, और जो आपको फायदे होते हैं, जिस तरीके से आपने उसको यूज किया, कैसे यूज किया, क्यों यूज किया, और उसको कैसे आपने क्या फायदा हुआ यूज करने से, वो लोगों को आपको बताना है। यही है दोस्तों डीएक्शन का बिजनेस, यही है दोस्तों डीएक्शन का बिजनेस। इसके अलावा और कुछ नहीं है डीएक्शन का बिजनेस दोस्तों। और ऐसा करने से आपके सपने पूरे होंगे, बिलीव मी, आपके सपने ऐसा करने से पूरे होंगे। खाली इसके फायदे को आपको बताना है, लोगों को शेयर करना है दोस्तों। तो दोस्तों काम कैसे करता है सिस्टम, जब आप काम करते हैं हमें क्या करना है, मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैंने बनाया है। इसके अंदर आप हैं, आपने डीएक्शन बिजनेस करना शुरू किया, तो आपने महीने में एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है और उससे 1000 पीवी का काम कराना है, प्रोडक्ट दिलवाने हैं उसको। और अगले महीने फिर आपने एक नए व्यक्ति को जोड़ना है, जो व्यक्ति आपके साथ पहले जुड़ा हुआ है उसको भी यही काम करना है। हर महीने आप भी एक व्यक्ति को जोड़ोगे और आपके नीचे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी एक व्यक्ति को जोड़ेगा और उसके नीचे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी एक व्यक्ति को जोड़ेगा। हर महीने एक व्यक्ति को जोड़ना है दोस्तों। तो पहले महीने आपकी जो इनकम होगी वो होगी 66 रुपए। दूसरे महीने आपने एक को जोड़ा, आपके दूसरे वाले व्यक्ति ने भी एक को जोड़ा, तो आपकी इनकम 198 और पहले वाले व्यक्ति की 66। अब देखो दोस्तों सबकी इनकम बढ़ेगी यहाँ पे। और इसी तरीके से 5वें महीने में जब आप पहुंचे, आपने 5 लोगों को जोड़ा, आप नीचे 5 लोगों ने 5 को जोड़ा, उनके नीचे लोगों ने एक लोगों को इस तरीके से जोड़ा, तो आपकी इनकम होगी 5वें महीने में 4510 रुपए। और दोस्तों 6ठे महीने भी यही एक एक करके जोड़ेंगे, आपके नीचे वाले जुड़ने भी एक व्यक्ति को महीने में एक अपने साथ जोड़ेंगे। 6ठे महीने में आपकी इनकम होगी 7678 रुपए। और दोस्तों 10वें महीने में भी यही इसी को रिपीट जब आप करेंगे तो आपकी इनकम होगी 85,470 रुपए। और 11वें महीने में दोस्तों आपकी इनकम होगी 1,76,708 रुपए और आपका स्टेटस होगा स्टार डायमंड। यानी क्या करना है, डुप्लीकेशन। कितना आसान है, आसान है। ईट फील और शेयर, ईट फील और शेयर। यानी आपने एक व्यक्ति को जोड़ा, उसने भी 1000 रुपये का सामान लिया, उसने भी आगे एक व्यक्ति को जोड़ा 1000 रुपये का लिया। अगले महीने जो जो लोग जुड़ रहे हैं उन्होंने भी इसी काम को दोहराया, तो 11वें महीने में आपकी इनकम होगी 1,76,000 रुपए, 1,76,708 रुपए। आप स्टार डायमंड। और दोस्तों यही चीज अगर 3 लोगों के साथ करें, 2 लोगों के साथ करें, तो जितनी जीरो आपने बढ़ानी है, जितनी बार मल्टीप्लाई करना है दोस्तों आपके ऊपर है। कितना बेहतरीन सिस्टम है दोस्तों। करना क्या है, आपने एक ही व्यक्ति से बात करनी है, उसको जोड़ना है 1000 के साथ। अगले महीने भी यही करना है और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा वो भी यही दोहराएगा। 11वें महीने में आपकी इनकम होगी 1,76,708 रुपए। जो पहला व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है वो भी यही काम कर रहा है, उसकी 85 या 470 रुपए। देखिए कितना बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों। और 1,76,708 रुपए 11 महीने के अंदर कौन सी ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा जॉब है जो खाली बात करने से आपको इतनी इनकम दे देगा। खाली एक मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से और उसका 1000 बीवी कराने से और उसको डुप्लीकेशन कराने से आपको इतना इनकम दे देगा। बेहतरीन बिजनेस प्लान है दोस्तों, इसको करना है। करेंगे आप लोग, दोहराएंगे, ये बेसिक है, इसको करना है। यस करेंगे, करेंगे, अपने काम को छोड़े बिना इसको करना है और लोगों को यही चीज बतानी है, लोगों को यही समझाना है दोस्तों। तो दोस्तों स्काई इज द लिमिट। बाय फोकसिंग 1 पर्सन एवरी मंथ, यानी एक व्यक्ति को हर महीने आप जोड़ेंगे 1000 पीवी के साथ, और इसी सिस्टम को 11 महीने आपके साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति डुप्लीकेट करेगा, तो आपकी 11वें महीने में 6 अंकों में आपकी इनकम होगी दोस्तों। अब ये 6 अंकों में इनकम आपकी कितनी हो सकती है, 9,99,999 भी हो सकती है दोस्तों। कुछ लोग फास्ट भी काम करते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, जीना है अपने लिए, और अपने लिए जीते हुए अपने लोगों के लिए एक बड़ी विरासत आपको छोड़ के जाना है। यानी आप अगर नहीं भी रहेंगे दोस्तों,
तो आप अपनी फैमिली के लिए 6 अंकों की इनकम छोड़ के जाएंगे, वो आपको इनहेरिटेड होगी, वो आपकी फैमिली को मिलेगी, परिवार को मिलेगी। कितने ऐसे एग्जाम्पल है डिक्शन के अंदर जिनके आज की डेट में पति नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी को आज भी 3 से 4 लाख की इनकम आ रही है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके फादर नहीं है, लेकिन आज की डेट में भी उनकी संतान टीएसआई पे फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश घूम रही है। तो दोस्तों कितना बेहतरीन बिजनेस है। स्काई इज द लिमिट। काम शुरू करना है दोस्तों, बेसिक पे करना है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कुछ नहीं, सिंपल ईट फील और शेयर। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपको मैं ये कहना चाहूंगा, टुमारो इज टू लेट, यस्टरडे इज ओवर। कल बीत चुका है, कल करेंगे आने वाले कल में, वो भी बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। हमें क्या करना है, अभी से शुरुआत करनी है, आज से शुरुआत करनी है, एग्जैक्टली राइट मोमेंट पे शुरुआत करनी है, स्टार्ट करना है। क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जेन्युइन एकदम 100% सच्चा बिजनेस करना है, और रिटायर होना है यंग एज में, 24-25 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में रिटायर होना है। मजे लूटने रिटायरमेंट के, और लंबी जिंदगी रिटायरमेंट की जीनी है। 4-5 साल रिटायरमेंट की नहीं जीनी है, लंबी जिंदगी 20-25 साल रिटायरमेंट की जीनी है, यानी 60-65 साल तक पहुंचते पहुंचते 25 साल की रिटायरमेंट की जिंदगी हमें जीनी है।